नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किंग ऑफ डार्कनेस में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जंगल की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है। इसमें तमाम तरह के शाकाहारी एवं मांसाहारी जीव रहते हैं जो प्रतिदिन अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जंगल की दुनिया के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर दुआओं से जान नहीं बचती, क्योंकि यहाँ पर लागू होता है प्रकृति का वो नियम जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो फिट है वही जीवित रहेगा। तो आइए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की ओर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किंग ऑफ डार्कनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लॉथ बियर की, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। भारत की आम जनमानस की भाषा में इनको रीछ भी कहा जाता है। इनका रामायण काल में बहुत अधिक महत्व रहा है। पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों में पाए जाते थे, परंतु अब केवल भारत, नेपाल और श्रीलंका तक ही सीमित रह गए हैं, जिसमें से इनकी लगभग 80% जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। रीछ अपने घुमावदार पंजों से चींटी अथवा दीमक की बांबी को खोदने में सक्षम है। रीछों में सामान्यतः नर रीछों का वजन 80 से 140 किलोग्राम तथा मादाओं का वजन 55 से 100 किलोग्राम तक होता है। ये मुख्यतः चींटियों और दीमकों का ही आहार करते हैं। तथापि रीछ एक सर्वभक्षी प्राणी है, क्योंकि यह मांसाहार के साथ साथ शाकाहारी भोजन को भी अपने जीवन में अपनाता है। भारतीय रीछों के शरीर पर काले अथवा गहरे भूरे रंग का फर होता है, और जब ये खड़े होते हैं तो इनके सीने पर यू आकार का अथवा बी आकार का एक सफेद चिन्ह बना रहता है। स्लॉथ भालू लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है और इसका गर्भकाल 7 माह तक का रहता है, जिसके बाद रीछ 1 से 3 बच्चों को जन्म देता है। 2 से 3 वर्ष तक बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक माँ भालू अपने बच्चों को अपनी पीठ पर ही लेकर चलती हुई देखी जाती है। स्लॉथ भालू के पदचिन्ह मानव के पदचिन्ह के समान ही होते हैं। स्लॉथ बियर आमतौर पर भारत में बाघों के साथ कई जगह पर इलाका साझा करते हैं और बाघों के साथ उनकी भिड़ंत भी अक्सर होती रहती है। दोस्तों, वैसे तो भालू और बाघ के बीच में कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि बाघ भालू की अपेक्षा लगभग 2 गुने आकार का होता है, लेकिन बाघ को देखते ही भालुओं द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया ही उनकी रक्षा करती है। बाघ को देखते ही वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उसको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। बाघ को देखते ही वे अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिससे बाघ उस पर हमला करने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघ सदैव अकेला ही रहता है। यदि वो भालू के द्वारा घायल हो गया तो उसके लिए शिकार करना कठिन हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये बात जानते हुए बाघ भालू पर इतनी आसानी से हमला नहीं करता, परंतु दोस्तों, बाघ तो फिर बाघ है। वो कभी कभी भालुओं को अपना शिकार बना ही लेता है। कई मौक़ों पर यदि बाघ भूखा हुआ तो वो भालुओं का शिकार कर ही लेता है, परंतु ज़्यादातर मौक़ों पर यह देखा गया है कि बाघ को अपने आसपास देखते ही भालू अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेता है और उसकी यही उग्रता बाघ से उसकी जान की रक्षा करती है, क्योंकि 2 गुना ज़्यादा बड़ा बाघ उस पर कभी भी हमला करके उसको मार सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।